नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी MPPGCL के द्वारा प्लांट असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025-26 जारी हुआ है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि आपके 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को, इसमें क्या कुछ रहने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इसके कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, जो इसको हम पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। हालांकि इसके पहले हमने डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसकी हम नोटिफिकेशन को रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है 27 नवंबर को आपका जारी हुआ था। तो इसमें संयंत्र सहायक यानी प्लांट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका जारी हुआ था। तो इसमें देखिए आपका संयंत्र सहायक मैकेनिकल, इसमें 53 पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। और आपका जो संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल है, इसमें आपकी 37 पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। तो इसमें टोटल आपकी 90 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। बाकी जो और अन्य सभी जानकारी इसको आप जरूर एक बार पढ़ लेना है आपको। और एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें केवल मेल अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अभ्यर्थी है जो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगी। अब जो फीमेल वाली अभ्यर्थी है तो आपकी दूसरी और वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उसका जैसे ही फॉर्म प्रारंभ होता है तो उसका भी आपको हम अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी सभी जानकारी आपको देख लेना है, इसका पहले भी हमने डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप अनारक्षित यानी UR के हैं और मध्य प्रदेश के बाहर के हैं किसी भी स्टेट के, तो आपके लिए 1200 रुपये लगेगी। और जो मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं रिजर्व कैटेगरी, तो उनके लिए 600 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है। बाकी अप्लाई कैसे करना है तो ये प्रोसेस तो हम यहाँ पर देखने ही वाले हैं। बाकी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होगी। बाकी इसकी ऑनलाइन फॉर्म की डेट आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी 30 दिसंबर 2025 यहाँ पर रखी गई है। बाकी और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे जो मैकेनिकल है, इसमें 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI होना चाहिए किस में से, इनमें से किसी एक ट्रेड में, जैसे मशीनिस्ट हो, फिटर है, वेल्डर है, HP वेल्डर है, मैकेनिक पंप है, मैकेनिक वाहन है आपका, मोटर मैकेनिक। कहने का मतलब ये है कि इनमें से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट में यहाँ पर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, SCBT से आपके पास हो या NCBT से। बाकी एक बात और ध्यान दीजिए, जो मध्य प्रदेश के अनारक्षित और OBC नॉन क्रिमिनल हैं, उनका जो परसेंटेज है कम से कम 65% के साथ ही आपको यहाँ पर पास है तो ही अप्लाई कर पाएंगे। और जो यहाँ पर पूर्ववर्ती कंपनियों के कार्यरत हैं अभ्यर्थी, तो उनके लिए 60% आपको होना चाहिए। और बाकी जो ST हुए, SC हुए और दिव्यांगजन, इनके लिए कम से कम 55% मार्क्स आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपकी जो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इसमें भी इसी प्रकार की क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। बाकी एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल और अधिकतम आपकी 40 साल यहाँ पर रहने वाली है। एज की बात करें तो 1 जनवरी 2025 के अनुसार यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। बाकी ये सभी जानकारी इसको आपको पढ़ लेना है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। अब चलिए इसकी पोर्टल पर चलते हैं कि कैसे आपको इसके फॉर्म को अप्लाई यहाँ से करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन से भी फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है चैन चैन MP ऑनलाइन, और सर्च पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है चैन पोर्टल, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देंगे तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका पेज यहाँ पर लोड हो गया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए MPPGCL दिख रहा है, इसी पर क्लिक यहाँ से कर देना है आपको। इस पर क्लिक कीजिए तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो नई वैकेंसी चल रही है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5560-27/2025, इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पर। तो ये पोर्टल आपका यहाँ से ओपन हो गया है। सबसे पहले तो आपका इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है पहले वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक जानकारी अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर, इस क्लिक हियर पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया। सबसे ऊपर आपको जो घोषणा दिख रहा है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है यहाँ से। इसके बाद पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड 1 प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल और पोस्ट कोड 2 है प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। तो सिर्फ आपको हम दिखाने के लिए किसी एक पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझ लीजिए मैकेनिकल को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, तो आपका पेज यहाँ पर एक लोड होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है।
इसके बाद आपको नीचे को और आ जाना। अब यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो सभी डिटेल्स आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है यानी मार्कशीट है उसके आधार पर ही फिल करना है। नाम, स्पेलिंग, सब कुछ जानकारी उसके आधार पर ही फिल करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए सबका फर्स्ट नेम है, तो इस टाइप से अपने फर्स्ट नेम को फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपका यदि मिडिल नेम है, जैसे आपका नाम है कुमार, तो कुमार यहाँ पर फिल करेंगे। और लास्ट नेम यानी सर नेम तो यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि मार्कशीट में सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखा है तो फर्स्ट नेम को फिल कीजिए। मिडिल नेम और लास्ट नेम को आप छोड़ सकते हैं। जिसमें स्टार लगा हुआ है वाला वो ऑप्शन फिल करना मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट अपने फादर्स नेम यानी पिताजी का नाम फिल करना है। जैसी स्पेलिंग आपकी 10th के सर्टिफिकेट में लिखी है सेम वैसा ही, और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में है यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही फिल यहाँ से करना। तो फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। तो इसको क्लिक कीजिए तो आपका कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1998, तो 1998 मंथ में यहाँ पर मार्च सेलेक्ट कीजिए, मार्च आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, एमपी डोमिसाइल। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो एस करेंगे, और यदि मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो फिर आप नो पर क्लिक करेंगे। तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर यूआर से यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। और यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो एस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, तो यहाँ पर जेंडर। तो चूँकि यहाँ पर सिर्फ मेल अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे तो मेल पर क्लिक करना है। आपके नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं यानी विवाहित हैं तो एस करेंगे इस प्रकार से, और यदि आप सिंगल हैं तो इस प्रकार से सिंगल पर क्लिक यहाँ से कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आप यूआर से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से हैं। यदि आप जैसे यूआर से हैं तो यूआर टिक कीजिए, एसटी से हैं तो एसटी से टिक कीजिए। अब एसटी यदि टिक करते हैं आप तो फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पॉइंट नंबर 13, आप बेका भारी या शहरी जनजाति से बिलोंग करते हैं तो ऐसे यहाँ से करेंगे, इस प्रकार से एस करेंगे। इसका यहाँ पर अब आपको ट्राइब सेलेक्ट करना, किस ट्राइब से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, बेगा से है, भारिया से है या शहरिया से है, जो भी इसको इस प्रकार से आप टिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भारिया। अब आपको यहाँ पर जिला भी सिलेक्ट करना होगा, आप भारिया से आते हैं तो किस जिले से, छिंदवाड़ा से या सिवनी से, तो इस प्रकार से रहेगा। अब यदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल हैं तो यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रिमिनल को टिक यहाँ से कीजिए। इसके बाद आपको सिंपल सा आगे बढ़ाई वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 16, तो यहाँ पर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जानकारी यहाँ पर देनी है। तो ये 40% या इसकी अब दिव्यांग है यानी डिसेबल है तो एस यहाँ पर करेंगे इस प्रकार से। फिर आपको डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करना है कि हेयरिंग है, आपको लोकोमोटरी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है या विजुअल इम्पेयर्ड है, जो भी आपको इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट, अब चूंकि यहाँ पर हमने मेरिट वाली जो स्टेटस है इसको हमने अनमेरिट यानी सिंगल पर टिक किया है तो यहाँ पर इसको जानकारी फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर ऊपर आप यहाँ पर मेरिट पर टिक करती है आप, तो फिर आपको यहाँ पर पत्नी का नाम फिल करना होगा, स्पाउस का नाम, आपको डेट ऑफ मैरिज फिल करनी होगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन देना होगा और अंतिम बच्चे की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से देनी होगी। और यदि अनमेरिड हैं आप तो सिंपल इसको आप छोड़ देना है। इसके बाद नीचे को चले आइए कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर टिक करेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप वर्क हैं एम्प्लॉइज़ यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के या कारपोरेशन में या किसी बोर्ड में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में या नगर सैनिक में, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी नो पर टिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट है क्या आप विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है हैव यू बीन कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस ऑफ अगेन, तो यहाँ पर आपको वुमेन तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू प्रेजेंटली वर्किंग इन सक्सेसर कंपनीज इन, जो आपकी मध्य प्रदेश बिजली विभाग की कंपनी है, इनमें से यदि किसी एक कंपनी में आप कार्यरत है, जैसे यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाए, दिखाई थोड़ा सा, तो ये आपको कंपनी की यहाँ पर लिस्ट दिख रही है, इनमें से यदि किसी एक कंपनी में आप कार्यरत हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, इस प्रकार से यस करेंगे, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है आपको, तो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 28, अब यहाँ पर अपनी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन आपको 10th सेलेक्ट करना है। एग्जाम पास नाम, तो यहाँ पर आपको एग्जाम का नाम फिल करना है। तो आप चाहते हैं पर सिंपल इस प्रकार से 10th भी फिल कर सकते हैं, या चाहे तो इस प्रकार से हाई स्कूल, या आप चाहें तो मैट्रिक, इस प्रकार से फिल यहाँ पर कर सकते हैं, या सबसे अच्छा कि आप 10th ही फिल कर दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट तो एनी सब्जेक्ट टिक कीजिए। पासिंग ईयर, तो 10वीं आपने 10th किस वर्ष पास किया वो ईयर फिल कीजिए। यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम फिल करना है, तो यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम, तो जैसे एमपी बोर्ड के तो एमपी बोर्ड भोपाल, इस प्रकार से फिल करेंगे। और यदि सीबीएसई है तो सीबीएसई, और अदर स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी अपना बोर्ड का नाम फिल कीजिए। अब यहाँ पर अपना 10th का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में फिल करना है। अब यदि जो अभ्यर्थी मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहा है तो उनके लिए थोड़ा सी यहाँ पर ऑप्शन में समस्या आ सकती है, तो अब क्या कीजिए, आप फायरफॉक्स ब्राउजर को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए, उससे फॉर्म को फिल कीजिए, तो कोई ऑप्शन आपके आसानी से दिखेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रेड सिस्टम था या परसेंटेज सिस्टम था। यदि परसेंटेज था तो परसेंटेज को टिक करना है। आपके टोटल मार्क्स कितने थे तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको 10th में कितने थे तो वो फिल करना है, जैसे 600 आपके जो भी थे। ऑप्टेन मार्क्स आपको कितने थे, जैसे 500। तो आपकी परसेंटेज जो भी है ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका ITI, तो यहाँ पर ITI की जानकारी ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर पास्ट एग्जाम नाम में यहाँ पर आप ITI फिल कर देंगे। इस प्रकार से आप सिंपल सा ITI इस प्रकार से फिल कर देंगे। सब्जेक्ट, अब यहाँ पर इनमें से आप किस सब्जेक्ट से आपने किया, जैसे मशीनिस्ट फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिक पंप है, HP वेल्डर है, मैकेनिक व्हीकल है, मोटर मैकेनिक है या डीजल मैकेनिक है, जो भी आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। तो सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए हम किसी एक को सिलेक्ट कर दीजिए, हम फिटर को ही सिलेक्ट कर देते हैं। बाकी आप किसी भी ट्रेड का फॉर्म फिल करेंगे सभी की बिल्कुल प्रोसेस सेम ही यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर अपना जो ITI है वो किस वर्ष आपने पास किया वो फिल करेंगे। यहाँ पर अपनी बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। तो जैसे आपका SCBT है या NCBT, जैसे जो भी आपका है इस प्रकार से आप इसको जो भी आपको उस प्रकार से आप इसको फिल करेंगे। इसका तो आपका ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम, जो भी आप खाते इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। आपका टोटल मार्क कितना था वो और ऑप्टेन नंबर आपको कितने मिले वो, और यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगी। तो ये आसान सा प्रोसेस, आप इसको आराम से कर लीजिए। इसका तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 29 पर आप देखना है। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बोला है। तो आपके पास जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रूल बुक के अनुसार वो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको यस करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता। तो जो भी आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं उसके आधार पर पूरा एड्रेस आपको फिल करना है। तो 2 लाइन आपको दी गई है, आधा एड्रेस आपको इस लाइन में फिल कर देना है और आधा एड्रेस जो बचा है वो इस लाइन में फिल कर देना है। चूँकि यहाँ पर स्टाइल लगा है तो यदि इसको खाली छोड़ेंगे तो आपका ये फॉर्म फिल नहीं होगा। तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए, आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए। इसके बाद अपना स्टेट, तो जो भी आपका राज्य है यहाँ पर अपने राज्य को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए। इसका तो जिला आ जाएगा। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो सिर्फ आपको सैंपल के लिए हम दिखा रहे हैं, जो की वास्तविक जानकारी वो आप यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका पिन कोड, तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ से पिन कोड फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता। यदि आपका स्थायी पता और आपका वर्तमान पता ये दोनों यदि सेम है तो इस पर टिक करेंगे, यहाँ पर इस पर टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूरा फिल हो जाएगा, चूंकि हमने वही ऊपर फिल नहीं किया तो इस कारण से यहाँ पर दिख रहा है। और लेकिन यदि आपका अलग अलग है तो फिर इस पर आपको टिक नहीं करना, आपको अलग अलग यहाँ पर फिल कर देना। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल नंबर। तो जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, वैलिड मोबाइल नंबर, वो यहाँ से फिल कीजिए। और आपको मोबाइल नंबर सही फिल करना है। जब आपका एग्जाम की डेट, एडमिट कार्ड, आपका रिजल्ट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी अपडेट आएगी तो इसी मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको सेंड की जाएगी। तो इसको सही तरीके से फिल करना है। और आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी है और सही तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को फिल यहाँ से कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 32 बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है किसकी, जिसका नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उसी कैंडिडेट की यहाँ पर बैंक डिटेल फिल करनी है। किसी और अभ्यर्थी की या किसी और फैमिली मेम्बर की जानकारी यहाँ पर फिल नहीं करनी है। क्योंकि यदि मान लीजिए आपका ये वैकेंसी या फॉर्म कैंसिल हो जाता है या आपकी वैकेंसी कैंसिल हो जाती है तो जो आपने फॉर्म फिल किया है उसकी फीस आपके इसी बैंक अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अपने बैंक का नाम फिल करना है। तो जैसे आपका बैंक जो भी है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ पर आप सिंपल से फिल करेंगे इस प्रकार से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से फिल करेंगे। आप बैंक की पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसको सामने निकाल के देख लीजिए तो सब कुछ आपकी डिटेल्स लिखी मिल जाएगी। यहाँ पर IFSC कोड फिल कर दीजिए। अकाउंट होल्डर का नाम यानी आपका नाम फिल करना है जिस नाम से फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पर खाता संख्या, अकाउंट नंबर फिल कर देना है। दोबारा से एक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके 7 एग्जाम सेंटर दिए गए तो एक एक करके अपने जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर है लिस्ट में से देख सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर देना है। अब अपने क्रम से जो भी आपकी नज़दीकी इस आधार से इसको यहाँ से फिल कर सकती थी। आपने यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर लिया है 6वां एग्जाम सेंटर यहाँ पर और आपका 7वां। इस टाइप से अपने 7 एग्जाम सेंटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट आपका एंटर मोबाइल OTP। तो आप इस सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर फिल किया था ये वाला मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया था और ये वाली ईमेल ID, तो इसी पर आपको एक OTP जाएगा। तो सेंड मोबाइल OTP पर क्लिक करना है तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा तो उसमें आपको मोबाइल OTP फिल करके वैलिडेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका वैलिडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना ईमेल पर सेंड करेंगे तो उस ईमेल पर चला जाएगा और वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी फ़ोटो और यहाँ पर सिग्नेचर। तो फोटो आपको मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB। तो फोटो की साइज लगभग आप 90-95 KB अपलोड कीजिए तो आपकी फोटो एकदम प्रॉपर क्लियर दिखेगी और आपकी ब्लर नहीं होगी। तो JPG फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है तो गैलरी से सिलेक्ट कीजिए ब्राउज करके और इस वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। और यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है तो सिग्नेचर मिनिमम 10 KB
और अधिकतम आप 100 KB तक अपलोड करेंगे। तो गैलरी से सिग्नेचर को यहाँ पर ब्राउज करना है और अपलोड कर देना है और इस पर टिक कर देना है। अब यदि जिसके लिए फ़ोटो अपलोड करने में समस्या आ रही है, सिग्नेचर अपलोड करने में समस्या आ रही है और आगे जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसमें आपको समस्या आएगी, तो इसका हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना दिया है, स्पेशल MPPG सेल के लिए ही है। तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हैं और इसको अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। इतना काम आपको कर लेना है। इसका जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको यहाँ से टिक कर देना है और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर आप फिल करेंगे। इस प्रकार से फिल करना है और आपको आगे वाले पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर आएगा, तो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो एक आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको नीचे को आना है, तो जो भी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है और 150 KB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और इसकी यहाँ पर विड्थ और हाइट दे दी गई है, 700 से लेकर 800 तक यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखिए विड्थ, और 400 से लेकर 950 इसकी डॉक्यूमेंट की ऊंचाई रखिए। इसी प्रकार से आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड कर देना है। गैलरी से सेलेक्ट कीजिए और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, सभी कुछ आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। यहाँ पर गैलरी से सेलेक्ट कीजिए और इसको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो आपको अपलोड हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है अटैचमेंट, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करनी है। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे आपके 10th है, तो 10th तो आपने यहाँ पर अपलोड कर दिया। आप क्या कीजिए 10th भी अपलोड कर दीजिए। आपका जो ITI है, ITI की फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट या आपका जो सर्टिफिकेट है उसको कंबाइंड PDF बनाइए 500 KB तक, और इसमें यहाँ पर गैलरी से सेलेक्ट कीजिए और अपलोड पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यदि इसको रिसर्च करने में समस्या आ रही है तो हमने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको देखकर अपने डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हैं, साथ ही फोटो सिग्नेचर को भी रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। लेकिन एक बार इन पर क्लिक करके चेक जरूर कर लीजिए कि जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, जैसे अपने 10th है तो 10th में 10th ही अपलोड होना चाहिए, ऐसा ना कुछ और आपको अपलोड हो गया है। यदि ऐसा है तो दोबारा से आप इसको अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आपका बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसको देखो पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आपको इसकी फीस पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर यदि किसी प्रकार कोई समस्या आती है, जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको प्रिंट का जो ऑप्शन दिख रहा है, पहले आपको प्रिंट पर क्लिक करके इसकी प्रिंट ले लेना है। यदि आपको प्रिंट लेने में समस्या आ रही है तो फायरफॉक्स ब्राउजर से इसको डाउनलोड करेंगे तब का ही हो जाएगा। तो एक बार प्रिंट पर क्लिक कीजिए, यदि नहीं आ रहा तो एक बार बैक आ जाइए और उसके बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहा है, डेबिट कार्ड, UPI, तो किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे UPI से UPI पर आप यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो भी आपकी फीस है यहाँ पर जैसे रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर 600 शो रही है, लेकिन अब अनरिजर्व से फिल करेंगे तो आपको अलग फीस यहाँ पर 1200 रुपये कुछ शो होगी। तो जैसे UPI से पेमेंट करना है तो UPI पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर QR कोड दिखेगा, QR कोड को स्कैन कीजिए और अपनी फीस को यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस था। इसके बाद आप यदि मान लीजिए वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। और यदि अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, फीस पेमेंट कर दिया है, आप चेक करना चाहते हैं कि आपका फॉर्म सही तरीके से सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो जब होम पेज पर आएंगे जहाँ पर फॉर्म फिल कर रही थी तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन एंड डाउनलोड डुप्लीकेट रिसिप्ट। तो इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ से सिंपल सा क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आपका पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ से। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आगे वाले पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। यदि आपका पेमेंट हो गया है तो ट्रांजैक्शन नंबर, आपको पेमेंट स्टेटस और भुगतान इस प्रकार का दिखेगा और आपको QR कोड वगैरह भी शो होगा। और यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिखेगा, तो उससे आप पेमेंट को अपनी कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपने फीस पेमेंट कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो आप उसको सुधारना चाहते हैं तो कुछ दिन बाद आप यहाँ पर आप चेक करेंगे तो फॉर्म एडिट करने की लिंक आपकी ओपन हो जाएगी, तो उसको फिर आप बाद में एडिट कर पाएंगे। लेकिन आपको कोशिश करना है कि किसी प्रकार की कोई गलती अभी फॉर्म में ही ना हो, क्योंकि फॉर्म एडिट करने की 60 रुपये आपको अलग से फीस यहाँ पर लगेगी। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।